दुनिया को बहुत पहचानते हैं, दुनिया को अपनी गज से नापते हैं और अपने को दुनिया की गज से नापते हैं। दुनिया की एक एक चीज का हमें पता है, हम गूगल खोल करके और बता देते हैं कि विश्व के अंदर ये हो रहा है और फला फला जो ज्ञान इस तरीके से है, हम सारी चीज बता देते हैं। लेकिन जब स्वयं की बात आती है कि आप अपने आप को कितना जानते हो, तब हम चुप रह जाते हैं। तो आज का विषय है स्वयं की परीक्षा, कि हम खुद की परीक्षा करने, दूसरों की परीक्षा बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। अब स्वयं की परीक्षा करना सीखो। स्वयं की परीक्षा करने का अर्थ यह है कि मेरे में कितनी ताकत है, यानी मेरे में कितनी कर्मजा ऊर्जा है और मैं क्या कर सकता हूं, इसको देखना होता है, अपने आप को तोलना होता है। उसी का नाम है अपनी परीक्षा करना। अब अपनी परीक्षा करने के लिए कुछ पैरामीटर्स जो है मैं आपके सामने रख रहा हूं। उन पैरामीटर्स के माध्यम से हम अपने आप को देखें, अपने आप को तोलें, अपने आप को जांचें, अपने आप का परीक्षण करें, अपने आप की टेस्टिंग करें और ये मालूम करें कि हम कितने पानी में हैं, हम कितना कार्य कर सकते हैं और हमारे में कर्मजा ऊर्जा होते भी कार्य न करने की क्या कारण है। उन कारणों का पता लगाएंगे और साथ में भी उसका निवारण भी करेंगे, ताकि हम कोई भी कार्य हाथ में लें, कोई भी लक्ष्य हम बनावें, उस लक्ष्य की पूर्ण रूपेण प्राप्ति कर सके। देखिए, सबसे पहला पैरामीटर है कि आत्मविश्वास। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आत्मविश्वास का अर्थ है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, इसमें पूर्ण रूपेण विश्वास होना। मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत सुख का भंडार हूँ। मतलब मेरे में अनंत 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 शक्तियां भरी हुई है। इस चीज की जानकारी करना, उसका आत्मविश्वास करना कि मैं चाहूं जो कर सकता हूं, मैं मुक्ति को जा सकता हूं, मैं केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता हूं। केवल ज्ञान को एब्सोल्यूट नॉलेज कहते हैं। वह नॉलेज मनुष्य प्राप्त कर सकता है। हर मनुष्य जो है वह केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है अगर वह अपनी परीक्षा कर ले और अपने भीतर सोई हुई शक्तियों को जगा लेवे, कुंडलिनी जागरण कर लेवे और उन शक्तियों का उपयोग कर ले, तो वो सिद्ध बुद्ध मुक्त भी हो सकता है। तो सबसे पहला आत्मविश्वास। जो व्यक्ति खुद में विश्वास करता है, दुनिया उसके साथ हो जाती है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपने में आत्मविश्वास करते हैं, ईश्वर उसकी मदद करता है। ईश्वर देखता है कि इसको खुद में विश्वास है कि नहीं है। खुद में विश्वास नहीं है तो ईश्वर भी उसकी मदद नहीं करता है। इसकी मदद करने से क्या होगा? जब इसके अंदर खुद में भी आत्मविश्वास और मनोबल नहीं है तो इसकी मदद करने से ये सफल नहीं हो सकता। एक उदाहरण के द्वारा मैं इसको क्लियर करना चाहूंगा कि एक व्यक्ति ने अपने इष्ट देवता की आराधना की, उसने तेले की तपस्या की, शुद्ध मन से की और उसका इष्ट देव हाजिर हो गया। वह इष्ट देव से प्रार्थना करने लगा कि मुझे अमुक कार्य में सिद्धि प्राप्त करनी है। तो इष्ट देव ने उसकी परीक्षा लेनी चालू करी कि इसमें आत्मविश्वास है कि नहीं है, इसके साथ कितने लोग हैं, ये लोगों को साथ लेकर के चल सकता है कि नहीं चल सकता है, क्योंकि लोगों को साथ लिए बिना सिद्धि नहीं हो सकती है। तो उस देवता ने प्रश्न किया, क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ में है? तो उसने कहा, पत्नी मेरी सुनती नहीं है। क्या तुम्हारे बेटे बेटियां, तुम्हारी संतान जो है तुम्हारा सहयोग करती है कि नहीं करती है? कि नहीं करती है। क्या तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्य, भाई है, बहन है, जो भी सदस्य है, वो तुम्हारी मदद करने को या तुम जो लक्ष्य बना रहे हो उसके अंदर वो मदद करने को तैयार है क्या नहीं है? कि वो तो मेरी सुनते ही नहीं है। इस तरीके से करते करते उसने किसी में भी हाँ नहीं भरी। तो उस देवता ने कहा, भाग जा यहां से, नहीं तो मारा जाएगा, क्योंकि तेरे में तो खुद में ही विश्वास नहीं है
और न तू लोगों को साथ लेके चल सकता। खुद में विश्वास नहीं है, इसलिए लोग तुम्हारे साथ में नहीं है। लोग जानते हैं ये कुछ कर नहीं सकता, इसमें करने की कोई भी ताकत नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं, तुम भाग जाए यहाँ से। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जिसमें आत्मविश्वास होता है उसमें सब कुछ आ जाता है, वह सब कुछ कर सकता है, वह कठिन से कठिन परिस्थितियों के अंदर जूझ सकता है, अकेला जूझ सकता है, क्योंकि वह अपनी शक्ति पर निर्भर होता है और उसको ध्यान होता है कि हमारे भीतर, मेरे भीतर अनंत शक्तियां भरी हुई है और उन शक्तियों का वो विस्फोट करता है, उन शक्तियों का वो उपयोग करता है, क्योंकि आत्मविश्वास के अंदर वह विश्वास करता है तो सारी शक्तियां उसको समय आने पर जो उसका लक्ष्य बनता है उसके अंदर सहयोग करती है, वैसे संजोग मिल जाते हैं। जो व्यक्ति आत्मार्थी होता है, आत्मविश्वासी होता है और जिसको अपने आप में कॉन्फिडेंस होता है, तो इस सृष्टि के सब संजोग है उसकी हेल्प के लिए आ जाते हैं। और जिसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है वह व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि आप तैर रहे हैं, आपको तैरना नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी न किसी तरीके से किनारे को प्राप्त कर लूंगा, और भाग्य से आपको एक सहारा मिल गया, एक बैलून मिल गया, एक टायर मिल गया, ऐसी चीज मिल गई जिसके सहारे आप तर सकते हो। आप में जो है आत्मविश्वास है और धीरे धीरे आपको एक संजोग मिल गया। उस संजोग की सहायता से आपने अपने हिम्मत को नहीं खोया और उस हिम्मत की सहायता से धीरे धीरे आप किनारे पर आ गए, किनारे लग गए। तो ये बहुत बड़ा पैरामीटर है आत्मविश्वास। दूसरा है मनोबल। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी परीक्षा करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आप को तोलो, उसके बाद बोलो कि आपका मनोबल कितना है, आपके मन के अंदर कितनी ताकत है कि क्या आप जो बोलोगे वो करके दिखाओगे। आपकी कथनी करने के अंदर कोई अंतर तो नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप करने जाओ और मन भटक जाए।